दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 18 सितंबर, दिन बार और हिंदी तिथि अश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी 12 है। और अब रुक करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। भारत और अमेरिका के बीच हाल की व्यापार वार्ताएं सकारात्मक रही। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में स्टील और एल्युमिनियम पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाए थे, जिससे दोनों देश के बीच तनाव बढ़ा। इसके बावजूद वार्ताओं को फॉरवर्ड लुकिंग बताया गया। भारत ने भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाया था। अब दोनों देशों ने विवाद कम करने और व्यापार बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। इधर भारत ने अपनी $4 अरब की नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत जाम्बिया और चिली के साथ समझौते तेज करने की तैयारी की है। इसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे अहम खनिजों की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह खनिज बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए जरूरी माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन साझेदारियों से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और हरित तकनीक विकास को मजबूत कर सकेगा। सिख नेताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। ये कॉरिडोर नवंबर 2019 में खुला था, जिससे भारतीय श्रद्धालु बिना वीजा के दर्शन कर सकते थे। फिलहाल सुरक्षा कारणों से यात्रा पर रोक है। नेताओं का कहना है कि धार्मिक आस्था को देखते हुए यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। इधर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में है, वे चाहें तो यूपीएस यानी यूनाइटेड पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। नई स्कीम में कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर चाहे तो बाद में फिर से एनपीएस में लौटने का विकल्प भी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जयंती और हैदराबाद मुक्ति दिवस पर वीरों को नमन किया। मोदी ने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। सिकल सेल एनीमिया अभियान में 1 करोड़वां कार्ड वितरित किया। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया, जिससे 3 लाख रोजगार मिलेंगे। मोदी ने स्वदेशी अपनाने और महिलाओं के स्वास्थ्य व सशक्तिकरण पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राजनीतिक दलों को भी पोश एक्ट यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के तहत लाने की मांग की है। अदालत ने कहा कि इस पर फैसला करना संसद का काम है, न कि अदालत का। अभी तक यह कानून सिर्फ दफ्तरों और संस्थानों में ही महिलाओं की सुरक्षा पर लागू होता है। तो आइए आज की अपडेट देखते हैं। शेयर मार्केट की स्थिति क्या है। आज शेयर बाजार में हल्की तेजी रही। सेंसेक्स 82,694 और निफ्टी 25,330 अंकों पर बंद हुआ। बैंकिंग और आईटी शेयरों में बढ़त दिखी। विशेषज्ञों का कहना है कि कल और इस हफ्ते बाजार सीमित दायरे में रह सकते हैं, लेकिन निफ्टी 25,500 पार करने पर नई तेजी संभव है। भारतीय युवाओं में वित्तीय साक्षरता और डिजिटल संपत्तियों जैसे क्रिप्टो की ओर रुचि तेजी से बढ़ रही है। कई युवा इसे निवेश का नया साधन मान रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें बड़े जोखिम भी जुड़े हुए हैं। कीमतों में तेज उतार चढ़ाव और स्पष्ट नियमों की कमी से नुकसान की संभावना रहती है। इसलिए युवाओं को सावधानी से निवेश करने और सही जानकारी लेकर ही कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। और आइए जानते हैं आज के मौसम के हाल। इस हफ्ते भारत में मौसम मिला जुला रहेगा। उत्तर भारत में हल्की बारिश और बादलों का असर दिखेगा, जबकि पूर्वी और दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, एनसीआर और मध्य भारत जैसे इंदौर, भोपाल में हल्की बारिश और उमस बनी रहेगी। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा बरकरार है। तो आइए अंत में चलते हैं खेल की दुनिया में। वरुण चक्रवर्ती पहली बार आईसीसी T20 गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में फाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर अफगानिस्तान के राशिद खान ने एशिया कप में नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के भुवनेश्वर कुमार से छीन लिया और अपनी गेंदबाजी से टीम को मजबूती दी। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।